ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। और अभी तो रुको। जुम करो। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे तुम ही लोगों ने तो कहा है मोदी शेर है, और शेर तो जानवर होता है। अरे अलग अलग सेंस में शेर हैं, अलग सेंस में। अरे यार फिर तुम या तो तुम्हें सेंस नहीं, तुम गधे को शेर बताने लगो, शेर को गधा बताने लगो, मैं थोड़ा ही मान लूंगा। हमने इंसानों की सरकार चुनी है, जानवरों की सरकार थारे यहाँ बनती होगी, हमारे यहाँ तो बनती है। मोदी जी थकते भी नहीं है। तन्ने कौन सा उससे फावड़ा बजवा के देखा? देश का कोई बड़ा टीवी मीडिया यहाँ पर कवर करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तुमने देखा है पालतू कुत्ता दूसरे के घर जाता है कभी? समझ रहे हो? नहीं जाता ना, वो अपने मालिक के घर रहता है और मालिक के ही तलवे चाटता है। प्रधान सेवक भी तो है मोदी, प्रधान सेवक है। किसने कहा? खुद कहा। अच्छा गधा अपना नाम घोड़ा रख लेगा? गधा तो गधा ही रहेगा। गजब बेइज्जती है। नरेंद्र मोदी पीएम नहीं नामर्द है। बहुत बड़ा कुत्ता है जिसके बीवी नहीं औलाद है, कई नहीं बच्चों के दर्द का एहसास है। बात तो सही है। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, हाय हाय। रास्ता दिला दो ठहरो, हमें कान के फ्रेंड्स, अबे वो झाटू कैंप है। अरे बाप रे। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। अरे टीवी देखे हो? कहाँ होगा? अरे जंतर मंतर फिर भीड़ लागी। कहे बारे? अरे इधर सब अमित शाह की इस्तीफा मांगा थे। अमित शाह की इस्तीफा कहे मांगा थे? अरे वो असम में बाढ़ आई ना, हुआ 7 आदमी मर गया। कहा कहे 100 आदमी मर गया? हाँ, और ये सब बीजेपी वाले अंदर बैठ के चाय पियत रहे। अच्छा तो मेन मुद्दा चाय का है, मुझे चाय वाले घटाओ ना सीधा। अरे रात में चाय वाले के नाटा नहीं, राशन बंद हो जाये। हाँ यही बात ही, छोड़ो अमित शाह की ओर लाई लियो। जो सीजेपी का आंदोलन हुआ, अच्छा, उसका विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं? वहां पे जेन जी जो है वो गालियां दे रहे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कह रहे थे, समझ गया। गृह मंत्री के बारे में अपशब्द कह रहे थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब सांसद रेपिस्ट हो चलेगा, सांसद ने मर्डर किया हो चलेगा, सांसद के ऊपर 50 FIR हो चलेगा, लेकिन आंदोलन करने वाले एकदम संस्कारी चाहिए इनको। सर, can I see your name plate? Where's your name plate? Are you a goon? आप गुंडे हो? आपने बताया नहीं कि आपने नेम प्लेट को हटा दी। अगर आपके अंदर चोर है ही नहीं। अच्छा, सबकी एक रुको, अब देखो, अब इतना अच्छा कोइंसिडेंस कि सबको ये मार रहे हैं सबको, और नेम प्लेट भी निकल जा रही है। लाठियों से जिस्म टूटती है, आवाजें नहीं टूटती। दुख से खून बह जाते हैं, जान नहीं बहती। और तुम बरसाना लाठी, हम लाठी खाने आएंगे। और तुम करो गुलामी वर्दी पहनकर, हम बिना वर्दी के इस देश को बचाएंगे। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। अमेरिका ने हमारे 3 जहाजों पर हमला कर दिया, ये सही वक्त है, दिखा रहा हूं उन्हें अपना असली रूप। सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि अगर धन की देवी लक्ष्मी अच्छा, है तो नोटों पर गांधी जी का फोटो क्यों रहता है? भगवान पे चढ़ाया हुआ प्रसाद जब सभी में बांटा जा सकता है, तो भगवान पे चढ़ाया हुआ पैसा सभी में क्यों नहीं बांटा जा सकता? और ये जो भूत जो रात को सफेद सफेद कपड़े पहन के घूमती रहती है, आखिर इन्हें कपड़ा खरीद के देता कौन? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? भाई हम तो नुका गए, जो हो रहा सही हो रहा।
अगर भाई जनता ने सवाल पूछेगी और कौन पूछेगा? सरकार था। और सरकार को जवाब देना चाहे इतने दिन हो गए, अगर सरकार गलत नहीं आज जवाब दिया अपने एकदम कर देती। अरे बेरोजगारी पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं, तेल इतना महंगा कर दिया, हर आदमी आज के टाइम पर किस्तों बजी रहा। ये साला आतंकवादी है। देशद्रोही है, देशद्रोही। मैंने कहा जब तक ऐसे आदमी रहेगा ना देश में, जब तक देश का नाश होगा। ना सरकारी पाकिस्तान का दंगा है सारे। छोड़ दे इसकी गाल पकड़ साले की, छोड़ दे मगर। और सर आप महंगाई के बारे में कुछ कह रहे थे। आज कहाँ बढ़ रही महंगाई? कहीं भी नहीं बढ़ रही महंगाई। तो भाई तेल पर रेट बढ़ रहे, बढ़ जाने दो। हमारे पास गाड़ी तो खड़ी, बस तक हमने किस्तों पर ले रखी, लोग बागों को दिखता रही अब जा कि हर घर में गाड़ी खड़ी, हम तो इलेक्ट्रिक स्कूटर चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चा देश वक्त आज से मेरे पापा बनोगे। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अरे रेल बेच दी, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा। इनको बिकता देख के खुश है अपना जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री जी कहते 56 इंच का सीना है। अब बताइए मोदी जी के माई के आम आदमी गाली दे दिया तो मोदी जी 56 इंच के सीना वाला रोने लगा। अब देश के प्रधानमंत्री होकर कांग्रेस के गाली दिया, राहुल गांधी के माई की गाली दिया, लेकिन राहुल गांधी नहीं रोया। हमको शर्म आने लगा मोदी जी को देख के। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, अब मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने का काम कर रहा हूं। थैंक यू फ्रेंड्स। और जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मैं यूपी के जनपद फर्रुखाबाद से हमारे तमाम युवा साथी नंगे पैर चलकर पैदल आए हैं। जी पैदल हम लोग चल के आए हैं और देश की कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को मारा है। आपको दिखा सकते हैं, मेरे हाथों में देखो डंडे लगे हुए हैं, ये छाले, जी छाले पड़ गए मेरे हाथों में, पुलिस के डंडों ने जिस तरह से मेरे ऊपर मारा है। आप लोग आगे गए थे तो क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे लोग, प्रशासन आंसू के गैस के गोले मार रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है, आगे जाने नहीं दे रहा है। सिस्टम टूट रहा है, करप्शन लूट रहा है, लेकिन अब एक आवाज उठ रही है, मैं हूं कांग्रेस। 2014 से पहले जिस गधे के पास पूरे देश की समस्या का हल था, आज वही गधा पूरे देश के लिए समस्या बना है। मोदी जी सैटेलाइट से सारी तस्वीरें देश की देख लेते हैं। अरे मोदी जी तो सैटेलाइट से सारी तस्वीरें ही तो देख रहे हैं। मोदी जी को आने का, यहाँ से संसद से आने का कितना टाइम लगता है भाई? यहाँ से आने में टाइम लगता है, यहाँ से विदेश जाने में टाइम नहीं लगता है, अमेरिका जाके मेलेडी खिलाने में टाइम नहीं लगता है। क्या बात करते हो भैया आप? ऐसे थोड़ी ना चलेगा। भाई तुम्हारे आंदोलन के ये अमित शाह डकैत, अमित शाह चोर, मोदी चोर, गुंडे, हत्यारों ने मुझे 3 बजे के बाद मेरी सांसदी में गानी सी। नौजवान, ये बच्चे, मैं पहले भी यहाँ आया था। नौजवानों डरने मत, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, 36 साल का हो गया। इनकी हरामखोरों की ऐसी तैसी कर देंगे। तलीपाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये घमंड में बैठे थे कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। शिक्षा मंत्री का हमने 35 दिन में इस्तीफा लिया है, तो ज्यादा दिन नहीं लेंगे, जल्द से जल्द इस्तीफा लेने का काम करेंगे। तलीपाल का अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो जिम्मेदार है देश के युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाने का। और ये नहीं, AK-47 की गोली भी बिहार में चली है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री को जो देश के छात्रों के ऊपर वायलेंस करवा रहा है। AK-47 हिंदुस्तान के छात्र के ऊपर तानना भी एक जुर्म है, एक जुर्म है। अगर वो तानने की बात करते हैं, AK-47 तो पाकिस्तानियों के ऊपर तानते हैं हम लोग, जो कि आजकल तान नहीं पा रहे हैं। छात्रों को क्या समझ लिया था? छात्रों को इन्होंने पाकिस्तानी समझ लिया और आतंकवादी समझ लिया, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर AK-47 तान दी। सबको दिख रहा है, AK-47 से इन्होंने हमला करवाया, आंसू गैस के गोले छुड़वाए, उन्होंने
फायर गेट से उन्होंने हमला करवाया, वो छात्र के आतंकवादी है, देशद्रोही है या क्रिमिनल है? कौन है वो छात्र? अगर ऐसा ही चलता रहा ना, आने वाले 2 साल में आप और मैं सांस ले रहे ना, इस पे भी पाबंदी लगा देंगे ये लोग। क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि ऐसा होने वाला? आप देख रहे हो क्या नहीं रह गया? सब कुछ तो बेच दिया। क्या बेच दिया? रेल, हवाई जहाज, हर कुछ तो बेच दिया। एक शिक्षा बची थी उसको बेच रही है। 2 ही चीजें हो सकती हैं। अगर पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलियां चलाई हैं और अमित शाह के कहने पे चलाई हैं तो अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर अमित शाह के कहने पे नहीं चलाई हैं, अगर पुलिस लाठीचार्ज और पैलेट गन चला रही है देश के छात्रों और युवाओं के ऊपर और अमित शाह को पता नहीं है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा बेकार लल्लू होम मिनिस्टर हमारे देश में हो नहीं सकता कि देश के युवाओं के ऊपर पुलिस गोलियां चला रही है और इसको मालूम नहीं है। इसमें भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बदल देते हैं, मित्रों से फ्रेंड्स पे आगे, फ्रेंड से कल से कुछ और कहेंगे। इनको कुछ नहीं है। इसको तो पता चल गया 9.6 में अच्छी रील बनती है। सब मंत्रियों को बोल रहा उसमें रील बनाओ। अरे सब मंत्रियों को ये क्यों नहीं बोल रहा काम करो? जनता सड़कों पर तराई तराई मची हुई है, ये नहीं बोलता। आखिरकार देश के छात्र हैं, वो जाए तो जाए कहाँ? क्या अमित शाह के घर में थोड़ी जाएंगे? वो अपने जंतर मंतर में अपने रोड पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिरकार विरोध प्रदर्शन देश के बच्चे कहाँ करें? और जब देश के बच्चों पे अत्याचार होगा तो स्वयं बात है कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। और अमित शाह को इसलिए इस्तीफा देना होगा कि देश के बच्चों पे गोलियां चली है। और अगर उनके अंदर है, उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया तो उनके बिना परमिशन दिल्ली पुलिस की हिम्मत कैसे हुई? मतलब दोनों सूरतों में आप लोग फंसा रहे हैं अमित शाह को। फंसाने की क्या बात है? वो खुद ही ऐसे काम करते, ऐसे कांड करते कि वो खुद ही फंसने वाले काम करते। लाठीचार्ज करने के बाद, इतनी बेशर्मी से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करने के बाद आज भी अगर उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दी, इसका मतलब है कि अमित शाह सबसे ज्यादा अपनी कुर्सी को प्यार करते हैं, इस देश के भविष्य को नहीं, इस देश के बच्चों से नहीं। अमित शाह इस्तीफा दो।